श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो मात्र कथा सुनकर भी आप अपने पापों का नाश कर सकते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं इस कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे समझाइए। तो श्री भगवान बोलते हैं, राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी क्यों कहा जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी आनंददासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजूषा घोष ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। मेरी तपस्या को भंग करने का कारण मंजू घोषा है। तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चौण्य के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चौण्य ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्होंने पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों को मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप इस कथा को जरूर सुने। इस वीडियो को शेयर सबसे अधिक करें, लाइक करें। तो इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण का सही समय है 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 के मध्य इस व्रत का पारण किया जाएगा, इनके शनिवार के दिन। इस दौरान स्नान ध्यान करके सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करके इससे के पश्चात आप ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पालन करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और भगवान विष्णु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आप अपने आप को शुद्ध करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान की विधि विधान से पूजा करें।